Okay, once again, welcome to all of you on APS classes. And today we will discuss the questions of BSc second year of previous year and the questions from the topic differentiability. आपका क्वेश्चन ये BSc सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने पूछ रखा है 2012 में, 16 में एंड 19 में. और क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सो डैट द फंक्शन f of x is equal to mod of x minus 1 plus mod of x plus 2 is continuous at x is equal to 1 and 2 but it is not differentiable at x is equal to 1 and 2 and also draw the graph of this particular function. ठीक है. अच्छा, इस क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन इज गिवन डैट f of x is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2. आपको ऐसा फंक्शन दिया हुआ है. अच्छा, इसको आप और कैसे लिख सकते हो? तो लिख सकते हो इट कैन बी रिटन एज इसको आप ऐसे लिख सकते हो f of x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना, जैसे जब x की वैल्यू वेन एवर द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ऑब्वियस है 1 में से ही x को माइनस करोगे, तो आप यहाँ पे 1 माइनस एक्स कर लेंगे प्लस 2 माइनस एक्स करेंगे, तभी तो आपको यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे भी ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x और x माइनस 2x एंड 2 प्लस 1 डेट इज 3, तो 3 माइनस 2x आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. दूसरा, जब x की वैल्यू जो है 2 से छोटी हो, ठीक है, आपको 1 एंड 2 दे रखा है, 2 से छोटी हो बट 1 से जो है बड़ी हो या फिर बराबर हो, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, इस फंक्शन को लिख सकते हो आप कैसे, यहाँ से लिख सकते हो 1 से बड़ी है, ठीक है, ऑब्वियस है, तो x माइनस 1 करेंगे एंड 2 से छोटी है, ठीक है, तो प्लस 2 माइनस एक्स करेंगे. सॉल्व करने के बाद x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 माइनस 1 डेट इज आपको प्लस का 1 मिलेगा. एंड नेक्स्ट, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, तो x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है, तो 2 से अगर बड़ी है तो 2 में से 1 को माइनस करिए, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. तो 2 आप यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 प्लस x की वैल्यू 2 से बड़ी है 2 के बराबर हो, तो आप लिख सकते हैं x माइनस 2. आपको वैल्यू मिल जाएगी x और x हो जाएगा 2x एंड माइनस 1 माइनस 2 डेट इज माइनस 3. तो आपको ये जो गिवन फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से आपने लिख लिया. ठीक है. मतलब अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ तो implies that f of x is equal to what? f of x is equal to 3 minus 2x whenever value of x is less than 1, 1 whenever x lies between 2 and 1, and whenever value of x is greater than or equal to 2, then you have 2x minus 3. okay. तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फंक्शन इस तरीके से लिखा जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई होगी. और अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब यहाँ से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए. अभी तक तो आपने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया. अब हम क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं 1 पर और 2 पर. ठीक है. पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे 1 पर और 2 पर, फिर आगे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे. तो पहले कॉन्टिन्यूटी पर अप्रोच करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1. ठीक है. अब अगर हम कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू चेक करें, नाउ कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे. तो अगर आप f ऑफ 1 फाइंड आउट करते हो x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करते हो तो आपको वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा. ठीक है. फिर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप निकालते हो, मतलब कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 से छोटी वैल्यू, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h. तो x की वैल्यू 1 से छोटी, और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन ऐसे डिफाइन है, तो आप लिखेंगे क्या, 3 माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस h, आपको ओवरऑल क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0, 3 माइनस 2 प्लस 2h, h के 0 पुट करेंगे 0 जाएगा और 3 में से 2 गया आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जो है राइट हैंड लिमिट आप देख लो, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस h मिलेगा। अब x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, 1 में कुछ ऐड कर रहा है, तो x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू यहाँ पे जो है 1 से बड़ी है तो डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हैं, डायरेक्टली आपने 1 लिख दिया। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे 1 मिला। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 1 मिला, यहाँ पे आपको भी 1 मिला। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 1 मिला। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी हैव, आपके पास क्या मिलेगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं तो हम लिखते हैं इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 आपने प्रूफ कर दिया। अब हम सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 लिखने की या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब हम कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 अगर प्रूफ करें तो कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर हम f ऑफ 2 देखें तो वेन एवर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2 तो फंक्शन इज डिफाइंड एज 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 दैट इज 1। ठीक है, अब जो है लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। x की वैल्यू 2 माइनस एच, 2 से कुछ छोटी, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है अगर ये 2 से छोटी है, 2 से छोटी x की वैल्यू, तो फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू 1 है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो अगर जो है लिखेंगे ऐसे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। अब एफ ऑफ 2 प्लस एच किए तो x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो x की वैल्यू जब 2 से बड़ी है तो फंक्शन ऐसे डिफाइन है, तो आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे f ऑफ 2 प्लस एच, तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस एच एंड माइनस 3 implies दैट लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3 ओवरऑल वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ फंक्शन की वैल्यू 2 पर 1 मिली, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 1 मिला, राइट हैंड लिमिट आपको 1 मिला। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 आप फिर से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x। और अगर आपको ऐसा मिल जाए तो आप क्या इंप्लाइज कर सकते हो, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपने x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू 2 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी प्रूफ कर दी। अब आप डिफरेंशियबिलिटी पर आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, अब जो है हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो आपको मैंने बता रखा था लेक्चर 1 में कि किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो अगर आपको
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाए तो आप बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और जो आपको रिजल्ट आता है वही उसका डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट होता है, फिर डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट होता है। तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। आप x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो f डैश 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे, और लिखते क्या हैं यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस का h, ठीक है। अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h, f ऑफ 1 पे वैल्यू x की वैल्यू 1 है तो आपको 1 मिलेगी, एंड माइनस 1 से जब छोटी है तो आपको मिलेगा 3 1 माइनस h, ऐसे लिख लेंगे 3 माइनस 2 1 माइनस h एंड माइनस 1। तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, देखो यहाँ से 3 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये माइनस 1 माइनस 2 ओवरऑल 3 को कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 आपको मिलेगा 2h अपॉन माइनस h, आपको ओवरऑल माइनस 2 यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस 2 आपको मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको माइनस 2 मिला। अब अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव को आ जाए, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब कि हमने f डैश 1 प्लस 0 कर लिया, मतलब कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन पॉजिटिव का h, f ऑफ 1 प्लस h मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अगर x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी है तो डायरेक्टली 1 यूज करेंगे, तो 1 हो जाएगा, और माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू, f ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 ही है और अपॉन h है, तो 0 अपॉन h जो भी है ओवरऑल ये 0 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 आप लिख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, implies that function is not differentiable at x is equal to 1, x is equal to 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी इसकी 2 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम पैटर्न पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम 2 पे चेक करेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, x इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो f डैश 2 माइनस 0 कर लेंगे, आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस 0 माइनस f ऑफ 2 अपॉन लिखेंगे माइनस का h, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस 0, मतलब कि x की वैल्यू 2 से छोटी है, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और माइनस f ऑफ 2 के बराबर है तो ऐसे लिख लेंगे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है, और माइनस का 3 अपॉन h, ओके। तो आपको ओवरऑल यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एक मिनट जरा इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, f ऑफ 2 माइनस 0, x की वैल्यू 2 से छोटी है तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 माइनस, और यहाँ पे f ऑफ 2 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 3, ठीक है, अपॉन h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 0 अपॉन h इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 माइनस 3 दैट इज 1, 1 में से 1 गया 0, 0 अपॉन h इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो लिखेंगे f डैश 2 प्लस 0, मतलब कि
लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और f ऑफ 2 प्लस 0 माइनस f ऑफ 2 अपॉन पॉजिटिव का h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे 2 प्लस 0, 2 से वैल्यू बड़ी है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो 2, ठीक है, 2 प्लस यहाँ पे h कर लो भाई और यहाँ भी h कर लो, ओके, तो 2 प्लस h, तो 2 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ऐसे डिफाइन होगा, तो 2 और यहाँ पे 2 प्लस h और माइनस 3 और माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू आपको 1 अभी मिली है, 2 2 जा 4 माइनस 3 डेट इज 1 और यहाँ पे मिलेगा h, तो लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1 अपॉन h, तो ये ओवरऑल माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, आपको यहाँ पे 2 पॉजिटिव का मिलेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको मिला 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपको मिला 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि 2 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी फेल हो जाएगी, ठीक है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, implies that f of x is not differentiable at x is equal to 2, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि 1 पर कॉन्टिन्यूटी है, 2 पर कॉन्टिन्यूटी है, बट डिफरेंशिएबिलिटी इसकी 1 और 2 पे फेल हो जा रही है और आपने यहाँ पे बकायदा इसको प्रूफ भी कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट है ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, आपको ड्रॉ करना है, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलो ग्राफ इसका देखते हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखो ग्राफ कैसे इसका ड्रॉ होगा। ग्राफ इसका बड़ा सिंपल सा है, देख लेते हैं। और देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है 2009 में भी एक बार पूछा हुआ है, अभी इसके बाद हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 2009 में पूछा हुआ है। आपने क्या किया, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3 और मैं यहाँ पे पॉजिटिव का 4 ले लूँ ऐसे, तो 1 2 3 4। अब देखिए जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो फंक्शन कांस्टेंट की तरह है जो कि 1 के बराबर है, तो 1 एंड 2 के बीच में फंक्शन जो है बिल्कुल कांस्टेंट की तरह है और 1 एंड 2 के इक्विवेलेंट, मतलब बिल्कुल पैरेलल है और कांस्टेंट फंक्शन है, ये आपको मिलेगा ग्राफ। और इसके बाद जो है अगर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 पुट कर दूँ, ठीक है, देखो 3 - 2 इंटू अगर मैं 1/2 पुट कर दूँ तो 2 1 या 2 कैंसिल आउट और 3 - 1 डेट इज 2 मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू मैं 1/2 लूँ तो आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें, x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 3 - 2 इंटू 0 डेट इज आपको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 0 पे इसकी वैल्यू 3 मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ऐसे करके ऐसे मिला देना है और फिर आगे जो है अगर 2 से ज़्यादा 3 पे करते हो तो अगर आप -3 और यहाँ पे 2 इंटू 3 करते हो, ठीक है, 1 मिनट, अगर आप 2 से ज़्यादा वैल्यू लेते हो तो x की वैल्यू जब 2 से बड़ी होती है तो फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, तो 2 इंटू 3 -3 तो 6 - 3 डेट इज 3। तो आप जब वैल्यू 3 लेते हो तो 3 पे वैल्यू आपको 3 मिलती है, ठीक है, तो ये 3 हो गया और यहाँ पे एक 3 हो गया, ये इससे यहाँ पे 3 मिला। तो अब इसको यहाँ से ऐसे मैच करा दो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है यही इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ है। और ग्राफ से भी आपको क्या दिख रहा है, 1 पे और 2 पे, यहाँ पे 1 पे और 2 पे दो जगह क्या है, शार्प एज है, तीक्ष्ण किनारा है ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ और यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी फेल कर जाएगी। मैंने लेक्चर में बता रखा था कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया हो और ग्राफ में शार्प एज हो, ठीक है, अगर ग्राफ में कोई भी तीक्ष्ण किनारा आता है तो तीक्ष्ण किनारों पर डिफरेंशिएबिलिटी फेल कर जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने 12, 16, 19 3 बार पूछा हुआ, तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अभी मैं इस क्वेश्चन को मिटा के और एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जो कि 2009 में पूछा है और सेम पैटर्न पे वो भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न पे है। तो अभी उस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। देखो 2009 में क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन कैसा है पहले उसको देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइन किया गया है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो प्रूफ दैट the function is continuous at x is equal to 2 and x is equal to 3 and this function is not differentiable at x is equal to 2 and x is equal to 3। डिफरेंशियबिलिटी इसकी फेल कर जाएगी, कॉन्टिन्यूटी होगी। और ये जो है DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने 2009 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन उसको लिख लेते हैं। तो गिवन फंक्शन इज व्हाट, गिवन दैट f of x is equal to x minus 2 plus x minus 3। ठीक है, it can be written as कैसे लिख सकते हो, f of x is equal to, आप कैसे लिख सकते हो, देखो x की वैल्यू जो है वो आपने क्या करना है 2 और 3 के बीच में रन करा देना है। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू जो है whenever the value of x is less than 2, ठीक है, आपने लेस देन 2 लिया, तो जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 से छोटी है तो आपको क्या मिलेगा 2 माइनस एक्स मिलेगा, तभी तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो यानी 3 से भी छोटी होगी, तो यहाँ पे भी x को 3 से घटाना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे प्लस 3 माइनस एक्स, तो ओवरऑल मिलेगा 5 माइनस 2x। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। फिर यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है बट 2 के बराबर या 2 से बड़ी है, और यहाँ पे हम ले लेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जब x की वैल्यू 2 से बराबर या छोटी है, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 2 प्लस यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे x माइनस 2, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं x माइनस 2 और प्लस यहाँ पे 3 माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि x में 2 से छोटी है, तो x से x कैंसिल, यहाँ पे आपको मिलेगा 1। और फिर अगर x से बड़ी है तो यहाँ पे नॉर्मली जो है x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 ओवरऑल मिलेगा 2x माइनस 5। ठीक है, तो ये जो गिवन फंक्शन है इस तरीके से डिफाइन हो गया। अगर मैं इसको लिखूँ तो एक बार और ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x, नाउ वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 5 minus 2x whenever value of x is less than 2, ठीक है, whenever x is less than 3 and greater than equal to 2 then you have what 1, and whenever x is greater than equal to 3 then you have 2x minus 5। अब जो है इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी 2 and 3 पे चेक करें। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो f ऑफ 2 निकाल लो, f ऑफ 2, तो x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू 1 आएगी। ओके, ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है, और यहाँ पे f ऑफ 2 माइनस एच हो जाता है। 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटी, तो x की वैल्यू जब 2 से छोटी है तो फंक्शन ऐसे डिफाइन है, तो लिखेंगे क्या लिमिट
h टेंस टू 0 और यहाँ पे 5 माइनस 2 एंड 2 माइनस h। वैल्यू मिल जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 4 प्लस 2h, h की 0 खत्म हो जाएगा, 5 माइनस 4 डेट इज 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अभी फिर क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ठीक है, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। एंड अगर 2 प्लस h की बात करें तो वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी। तो जब वैल्यू जो है यहाँ पे x की वैल्यू 2 से बड़ी है, x की वैल्यू जब 2 से बड़ी है तो अब भी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 यूज कर लेंगे। x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर पे 1 आ रहा है तो हमने बड़ी पे 1 ले लिया, तो ये इक्वेशन 3 हो गया। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपके पास क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपके पास क्या मिलेगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x। और अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी में बता रखा था कि वेन एवर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल आर सेम implies that f of x is continuous at x is equal to 2। ठीक है, x is equal to 2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी प्रूफ हो गई। अब हम सेम 3 के लिए अप्रोच करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम 3 के लिए अप्रोच करेंगे, तो कैसे 3 के सॉल्व करेंगे बता देते हैं आपको। 3 पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 पे, तो आपको सबसे पहले f ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। एंड f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी, वेन एवर x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 देन यू हैव 2 इंटू 3 माइनस 5 दैट इज 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। पहला इक्वेशन मिल गया। अब जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। एंड वैल्यू जब 3 से छोटी है, वेन एवर वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 3 देन यू हैव डायरेक्टली 1, x इज लेस देन 3 वैल्यू 1। अभी हम राइट हैंड लिमिट पे आ जाए तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ 3 प्लस h, वैल्यू 3 से बड़ी है, वैल्यू 3 से जब बड़ी है तो कैसे डिफाइन है, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 प्लस h माइनस 5 लिमिट h टेंस टू 0 2 3 6 प्लस 2h माइनस 5, 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, 6 माइनस 5 डेट इज 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 आप क्या बोल सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3 what you have, f of 3 is equal to limit x tends to 3 minus f of x is equal to limit x tends to 3 plus f of x। और अगर ऐसा मिल जाता तो आप क्या बोलते हैं, f of x is continuous at x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपको कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3 भी प्रूफ हो गई, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको डिफरेंशिबिलिटी बताता हूँ 2 एंड 3 पर, और फेल करेगी कैसे फेल करेगी इसको भी हम शो करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमको ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर आ रहा हो तो आप फिर भी कमेंट करिए। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर हम आगे डिफरेंशिएबिलिटी बात करते हैं।
तो अब अगर हम डिफरेंशियबिलिटी को देखें तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड एट x इज इक्वल टू 3 हम सॉल्व करेंगे। अब इस सिमिलर मैनर में एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सेम पैटर्न पे, ठीक है। इस पूरे लेक्चर में हमने सिर्फ क्वेश्चन को ही रखा है जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 और अपॉन माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0, f 2 माइनस एच 2 से छोटा, तो जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन ऐसा डिफाइन है, तो आप लिख लेंगे 5 माइनस 2 ब्रैकेट में 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2, और 2 पे वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, डायरेक्टली आप 1 लिख लीजिए और अपॉन में माइनस का h। सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 4 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h। ये माइनस 4 है और माइनस 1 है, दोनों 5 को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन माइनस का h, ओवरऑल वैल्यू माइनस 2 आने वाली है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। अब यहाँ पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, राइट हैंड डेरिवेटिव तो मिलेगा क्या, f डैश 2 प्लस 0 और फिर लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अपॉन h और यहाँ पे लिखेंगे f 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ 2। आपको पता है एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 2 प्लस h, 2 प्लस h मतलब 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी x की वैल्यू जब होगी 2 से बड़ी x की वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख देंगे एंड माइनस 1 एफ ऑफ 2 की वैल्यू माइनस 1 यहाँ पे मिला है और अपॉन h, तो 0 अपॉन h मिलेगा, ओवरऑल 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव implies that f of x is not differentiable at x is equal to 2, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके आगे हम डिफरेंशियबिलिटी एट 3 चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 3 अगर हम चेक करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो आप मिलेगा f डैश 3 माइनस 0 इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h f ऑफ 3, x इज इक्वल टू 3 है तो 3 टू जा 6 माइनस 1 डेट 5, डेट इज यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का 1 एफ ऑफ 3 की वैल्यू, और 3 माइनस एच 3 से छोटा है, 3 से छोटा है तो आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे 0 मिल जाएगी वैल्यू, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 इज 1 माइनस 1 0 0 अपॉन h डेट इज 0। यहाँ पे अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो आपको मिलेगा f डैश 3 प्लस 0 डेट इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन h पॉजिटिव का, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। 3 प्लस h वैल्यू 3 से बड़ी, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी तो फंक्शन ऐसे डिफाइन है, तो लिखेंगे 2, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस h माइनस एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 1, एफ ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से आपको 1 ही मिलने वाली है। ये यहाँ पर -5 भी छूट रहा है आपका, -5 एंड -1 अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा फाइनली आपको, लिमिट h टेंस टू 0 3 टू जा 6 प्लस 2h माइनस 5 माइनस 1 अपॉन पॉजिटिव का h, ये ओवरऑल -6 से +6 कैंसिल आउट, ये से h कैंसिल आउट, आपको मिलेगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगेन आपको मिला
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इम्प्लाइज क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सेम पैटर्न पे है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आपको बस ये बताना है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास दिया हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, ऐसे आपको फंक्शन डिफाइन है कि x माइनस 1 है और प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, तो सो डैट इफ, ऐसे लिखो, इफ f ऑफ x इक्वल टू दिस, सो डैट f of x is not differentiable, is not differentiable at x is equal to 1 and minus 1। ठीक है, दोनों जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, इसी को शो करना है। तो सोल्यूशन लिखते हैं इसका। क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा है। गिवन डैट क्या आपको दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। ओके, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज f ऑफ x। ठीक है, प्लस 1 और माइनस 1 है तो यहाँ पे ऐसे बना लो, वेन एवर वैल्यू ऑफ x इज लेस देन माइनस 1 एंड वेन एवर x lies between 1 and minus 1 and whenever x is greater than or equal to 1। ठीक है, ऐसे फिर फंक्शन को हम मतलब थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेते हैं। तो x की वैल्यू जब 1 से माइनस 1 से छोटी है, तो अगर x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी है तो ओवरऑल माइनस, और ये भी माइनस में आएगा, तो दोनों माइनस माइनस मतलब, तो ओवरऑल लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू अगर माइनस 1 से छोटी है तो 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस 1 और फिर माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 और फिर प्लस 1 और माइनस एक्स। ठीक है, तो एक मिनट, x माइनस एक्स प्लस 1 थोड़ा सा, एक मिनट ऐसे देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी है, तो अगर माइनस 1 से छोटी है तो आपको मिल जाएगा माइनस, पहले हम x प्लस 1 को देख लेते हैं, फिर x माइनस 1 को देखते हैं। तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ x प्लस 1। ठीक है, और फिर माइनस ऑफ x माइनस 1 या फिर 1 माइनस x माइनस 1। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो माइनस 2x मिल जाएगा, और ये प्लस 1 या माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x। ठीक है, अब अगर 1 से माइनस 1 से और 1 के बीच में रहती है तो इस समय जो है आपको क्या लिख सकते हो, देखो माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में जो x की वैल्यू है, तो अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 से छोटी है बट माइनस 1 से बड़ी है, तो आप इसके लिए क्या यहाँ पे कर सकते हो, x प्लस 1। ठीक है, और फिर साथ में लिख सकते हो आप माइनस x माइनस 1। तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 प्लस 1 दैट इज 2 मिल जाएगा।
अगर x से बड़ी हो, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2x, ठीक है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन हो गया। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर f of x इज इक्वल टू वॉट, 2x 2 एंड 2x, ये माइनस का 2x है। वेन एवर x इज लेस देन माइनस 1, x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन लेस देन माइनस 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको दिखाना है कि डिफरेंशियबिलिटी 1 एंड माइनस 1 फिल करके लिखेंगे डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश माइनस 1 माइनस 0 इम्प्लाइज डैट लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पे f डैश माइनस 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ माइनस 1 अपॉन माइनस h, सॉल्व करेंगे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस h, मतलब कि माइनस 1 से भी छोटा, x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी है तो ऐसी कुछ मिलेगी, तो माइनस 2, ठीक है। माइनस 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ माइनस 1 पे जो है वैल्यू डायरेक्टली आपको 2 मिल जाएगी और अपॉन पे यहाँ पे माइनस h आ जाएगा। 2 इंटू 1 मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 1 डेट इज आपको यहाँ पे प्लस 2 का 2 मिलेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस का 2h माइनस का 2 अपॉन h माइनस का 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, h से h कैंसिल आउट, ओवरऑल आपको यहाँ पे माइनस 2 मिलेगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको माइनस 2 मिलेगा। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव पा देते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव तो लिखेंगे f डैश माइनस 1 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस 1 प्लस h माइनस f ऑफ माइनस 1 अपॉन प्लस का h, आपको पता है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस h, मतलब कि माइनस 1 से बड़ा, और माइनस 1 से जैसे ही बड़ा होगा वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, और माइनस एफ ऑफ माइनस 2 पे वैल्यू 2 मिल जाएगी h, यहाँ पे ओवरऑल आपको 0 मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव implies that f of x is not differentiable at x is equal to -1, ठीक है। प्रूफ हो गया। अब हम +1 के लिए भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके आगे जो है हम x इज इक्वल टू 1 पे अगर वर्क करें, डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। अगर 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो मिलेगा f डैश 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस का h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 से वैल्यू छोटी, तो 1 से वैल्यू छोटी डायरेक्टली आपको 2 मिल जाएगा, और माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी आपको 2 मिल जाएगी। एफ ऑफ 1 एक्स ये 1 पूरा 2 अंडर 2 डेट इज 2 मिल जाएगी, अपॉन माइनस का h है, वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव पाते हो तो राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन प्लस का h लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी मतलब कि ये 2, तो लिखेंगे 2 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 पे वैल्यू 2 अपॉन h पॉजिटिव का, तो यहाँ से मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन h, 2 से 2 खत्म, h से h खत्म, आपको मिलेगा प्लस का 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू
right hand derivative implies that f of x is not differentiable at x इज इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशियबिलिटी इसकी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई आप देख लीजिए यहाँ पे आराम से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन बताए और तीनों के तीनों प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंशियबिलिटी पर लास्ट ईयर पूछा हुआ है, और डिफरेंशियबिलिटी पे इसके आगे आपको 3 लेसन और मिलेंगे, ठीक है। लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, जिसमें हम यूनिवर्सिटी गोरखपुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो थियरी है उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो को अपडेट आने पर तुरंत देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव अ गुड डे एवरीवन एंड टेक केयर। ओके।